बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जे एक तेरा प्यार होए मेरे यार मेरे दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना। 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 हरी जी तेरा प्यार ओ मेरे यार मेरे दिलदार मैनू मिल जावे मैं दुनिया तो और की लेना। मैं दुनिया तो और की लेना। जय हो सतगुरुदेव की जय। ओम नमः परमहंसाय जन्म करंदाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितों श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगत धाम नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय। ब्रह्मली धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। जगदियां जोता वाली माता जी तोड़ी सदा ही जय। सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। जीवस्य तत्व जिज्ञासा मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है अपने मूल को पहचानना। जैसे स्वप्न में हम अपने मूल शरीर को भूल जाते हैं, इसी तरह जागृत अवस्था में भी हम अपने मूल स्वरूप को भूले हुए हैं। स्वप्न काल में जो दिखता है बिल्कुल सत्य सा प्रतीत होता है। आँख खोलने के बाद लगता है कि ये तो स्वप्न था।
इसी तरह जागृत अवस्था में जो हमें आपको सत्य नज़र आ रहा है, तीसरी आंख जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं तो सब स्वप्न की तरह प्रतीत होने लगते हैं। और भगवान शंकर घोषणा करते हैं, ओमा कहो मैं अनुभव अपना, मैं अनुभव अपना, ओमा कहो मैं अनुभव अपना, ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो कुछ काल के लिए वस्तु नजर आए वो मिथ्या होती है, झूठी होती है। ये संसार पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, इस समय दिख रहा है इसलिए मिथ्या है। जो वस्तु तीन काल में न रहे उसे मिथ्या कहते हैं शास्त्रों में। जो तीनों कालों में रहे वो सत्य है। और वो विराट चेतना, अनंत अखंड विल पावर जो है वो सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शास्त्र घोषणा करते हैं परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। और वृद्धावस्था आते आते इस बात का बोध तो होने लगता है, लेकिन तब तक हम इतनी दूर निकल आए होते हैं कि मुड़ना मुश्किल हो रहा होता। एक व्यक्ति तालाब के ऊपर पहुंचा, जल भरा था पर उसमें काई जमी हुई थी, थोड़ी सी घास वास भी जम रही थी। उसने सोचा ये कोई खेत है, और घास वास दिख रही। मुड़ के देखा तो रेत में जल नजर आ रहा था। एक सज्जन आए हैं, शायद हैं कि चले गए, जैसलमेर की ओर से आए हैं। उस तरफ बहुत ज़्यादा रेत ही रेत होती है, और दूर से देखो को तो भरा हुआ समुद्र नजर आता है। रेत सूर्य किरण पड़ने से जल की तरह भासता है। प्यासा व्यक्ति जो तालाब की मेड़ पर था, लेकिन तालाब को उसने खेत समझ लिया और रेत में जो जल दिख रहा था उसकी ओर दौड़ पड़ा। व्यक्ति चलता जाता है, तालाब आगे बढ़ता जाता है। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद किसी जानकार ने बताया, भैया यहाँ जल है नहीं, दिखता है। तुम कहाँ से आए हो? बताया वहाँ। बोले जल तो वहीं था। जहाँ जल था तुम वहीं से आ रहे हो, जरा सी काई चोई हटानी थी, घास जल मिल जाता था। लेकिन अब तुम इतनी दूर आ चुके हो कि वहाँ पहुँचने से पहले ही समाप्त हो जाओ। वृद्धावस्था में यही होता है, जिनसे हमने बहुत प्यार किया, बुढ़ापे में वो दुत्कारने लगते हैं, विमुख हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि ये हम भूल गए। जितना प्यार हमने परिवार से किया, ठीक उतना ही प्यार अगर हम परमात्मा से कर लेते तो हमें कब के दर्शन हो चुके होते, हमारा जीवन शांति से व्यतीत होता। लेकिन अब काफ़ी आगे निकल आए, मुड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम श्वास तक वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते। वृद्धावस्था में भी अगर तुम्हें होश आ जाए
और तुम अपने आप को संभाल लो। अजामिल महापापी था, पुत्र का नाम नारायण कह के पुकारा, वैकुंठ पहुंच गया कि नहीं। लेकिन स्थिति ये है कि परिवार में और पैसे में हम इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि अब अंतिम समय भगवत स्मरण होना कठिन है। एक सेठ थे, कभी सत्संग में गए नहीं, गुरु बनाया नहीं, संतों की सेवा की नहीं। उनका एक पुत्र था, 2-3 थे वैसे, एक कभी कभी सत्संग में आता था और उसने कथा में सुन लिया कि अंतिम समय अगर राम नाम मुख से निकल जाए तो जीव का उद्धार हो जाता। उसे ध्यान आया कि मेरे पिताजी तो कभी राम कहते ही नहीं, कभी सत्संग कीर्तन कथा में आते ही नहीं। चलो मैं ही कोशिश करूँगा कि उनके मुख से राम नाम निकले। अस्वस्थ हुए, डॉक्टरों ने इलाज किया और अंत में जवाब दे दिया कि ये बचेंगे नहीं, इनके फेफड़े जो हैं वो काम करना बंद कर रहे हैं। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी राम राम कहिए। नहीं बोला, हाय हाय कर रहा। उसको बुला दो, उसको बुला दो, उसको देख लो मंत्र में। पिताजी राम राम कहिए, फिर भी नहीं बोले। जब तीसरी बार पुत्र ने कहा, पिताजी राम राम कहिए ना, कहता नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, इतना बोल रहा है लेकिन राम नहीं कहा। यही स्थिति आज समाज की है कि अंतिम समय अब प्रभु का नाम तभी निकलेगा जब जीवन भर जपते रहोगे, सत्संग करते रहो। जाना मैं मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जाना मैं मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो जन्म जन्मांतर की साधना का फल है अंतिम समय प्रभु का नाम निकल आए या उनकी मूर्ति मन में समा जाए तो कल्याण हो जाता। आप मोबाइल में अंगुलियां रख रहे हैं किसी नंबर पर, गलती से दूसरा नंबर में एक अंगुली रख गई तो रॉन्ग नंबर हो गया कि नहीं? आवाज़ दूसरी जगह चली गई कि नहीं गई? तुम चाहते थे कि वहाँ जाए, फिर कैसे चले गई? तो हमारा जीवन भी तो गलत हो गया ना। हम चाहते हैं कि भगवान मिल जाए, कैसे मिलेंगे? तो तभी मिलेंगे जब नंबर ठीक मिला हुआ होता है ना। धन कमाओ और धन कमा के धर्म करो, और धर्म करके धन नहीं मांगना। धन मांग लोगे तो धन तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बाकी बैठकुंठ से दूर हो जाओगे। और धन कमा के धर्म किया और धर्म करके कुछ नहीं मांगा तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, भक्ति ज्ञान जागृत होंगे, भगवान से मिला देंगे। इसलिए शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि भजन करो, फल की इच्छा नहीं रखो, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। अरे भाई, आपकी बेटी है, आपने उसकी कितनी सेवा की है, पढ़ाने में, लिखाने में, दवाई दारू में और दहेज में, पर बेटी से आपको चाहिए क्या? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, फिर इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये हमारा कर्तव्य है। हमने अगर बेटी पैदा की है उसका पालन पोषण और विवाह ही हमारा, ठीक है,
जिस परमात्मा ने हमें इतना बढ़िया शरीर और बुद्धि और सब सहयोग दिए हैं, उसका स्मरण करना भी हमारा, और ये समझ के करो। जैसे हम बेटी की सेवा करते हैं लेकिन फल नहीं चाहते, इसी तरह हम भगवान का भजन करें, सेवा करें, फल की इच्छा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमारा मूल स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और शरीर छोड़ के हमें जाना कहाँ है। जानवर कभी सोचता है कि शरीर छोड़ के कहाँ जाना है हमें? हाँ, और तुम भी मस्त पड़े हो अपने परिवार में खा पी करके, कभी सोचते ही नहीं कि शरीर छूटेगा तो हम जाएंगे कहाँ। गुरुदेव कहा करते थे कि मरते मरते व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। ये दुखद बात, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अरे भाई आप स्टेशन गए हैं, पैसे बढ़ाए आपने, उसने कहा कहाँ की टिकट, बोले जहाँ की दे दो, बोले पागल खाने जाओ। जब तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं कि हमें किस स्टेशन जाना है तो पागल हो फिर तो हम शरीर छोड़ के जाएंगे कहाँ? इसके बारे हमारे संत और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, क्या समझे? संत और शास्त्र ही आपको सही रास्ता दिखा सकते। वृंदावन लाल की जय। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विशिष्ट बुद्धि दी है। अपने और अपने परिवार को पालने वाली बुद्धि तो भगवान ने जानवरों को भी दी है, पक्षियों को भी दी हुई है, लेकिन उससे आगे क्या है उनको कुछ पता ही नहीं। हम कहाँ से आए उन्हें कोई जानकारी नहीं, और शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे उन्हें पता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने विशिष्ट बुद्धि मनुष्य को दी। देखना है ना, चमगादड़ उल्टी लटकी रहती है। जानवरों का और पक्षियों का सिर दरमियान में होता है। विचार करो, चमगादड़ उल्टी लटकी है, इसका मतलब कि नीचे जाना है, और जानवर का सिर बीच में है, पक्षियों का तो अभी बीच ही में रहना है। तो और मनुष्य का सिर ऊपर है। अरे तुम्हें ऊपर जाने के लिए शरीर मिला है, भजन करो, ऊपर जाओ, वैकुंठ प्राप्त करो। अब तुम जाए तो सिर तो तुम्हें ऊपर के लिए मिला हो, तुम नीचे सोचते रहते हो, नीचे के बारे ज़्यादा सोचते, स्वभाव ही बना होगा। बढ़िया पति मिले, बढ़िया पत्नी मिले, पैसा मिले, यही सोचते रहते। चकोर जो रहती जमीन में, दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होती, और इतना प्यार चंद्रमा से है कि अगर वो बैठी है और पूर्व की तरह से चांद निकला, जैसे मुड़ेगा वैसे नाड़ उसकी उठती जाएगा और अंत उल्टा गिर जाती है, मुड़ती भी नहीं। समझ में आया? चकोर रहे जमीन में और चिंतन चांद का है, और गिद्ध उड़ता है ऊपर और ध्यान नीचे मांस की ओर रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं समझ में आई बात? गिद्ध जो है उड़ता तो आकाश में है पर उसकी दृष्टि नीचे रहती है, और चकोर नीचे है पर उसकी दृष्टि ऊपर। अगर तुम्हारी दृष्टि ऊपर गई तो तुम चकोर की तरह हो, ईश्वर को पा जाओगे, और हमेशा नीचे की इंद्रियों में तुम्हारा मन रहता है तो बस वो गिद्ध वाली बुद्धि है, मर के सीधे नरक जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संभालना है, अपने को संभालना है। ये देह मिला इसीलिए, देह धरे कर यह पल भाई, देह धरे कर यह पल भाई, देह धरे कर यह पल भाई, देह धरे कर यह पल भाई,
राम सब काम बिहाई। भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल दी उपचय। ये देह जो है ये तो तुम्हें छोड़ती जा रही है। असत से सत की प्राप्ति हो सकती। शरीर है असत, नाशवान, और इसका सदुपयोग कर लो तो सत ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। क्या समझो? कांच के बदले डायमंड मिल रहा हो तो लेने में कितना विलंब करना है? हाँ? तो तुम्हें तो कांच के बदले में पारस मिलने जा रही है, और तुम सोच रहे हो अभी तो जवानी है, थोड़ा विषय भोग लें, थोड़ा धन कमा लें, बाल बच्चे पाल, फिर करेंगे। तो विलंब तो कर ही रहे हो। कांच के बदले में पारस मणि मिल रही है, और फिर भी लेने में सोच रहे हो अभी घर के थोड़े काम और निपटा लें। फिर तुम्हारे जैसे कितने पैदा हुए और परिवार को समेटते समेटते खुद ही समट गए। कुछ हाथ गया नहीं। भजन की पूंजी है, बटोर लो। प्रत्यक्ष तो दिख रहा है, एक बच्चा पैदा होता है अरबपति घर में, बिना कमाए अरब का मालिक बन गया कि नहीं बन रहा? हाँ? दूसरा पैदा हो रहा है गरीब नहीं के, चिथड़े नसीब नहीं हो रहे, टोकरी में पड़ा हुआ होता है, माँ काम में लगी है, मलमूत्र गिर रहा है, उसी में लपटा हुआ है, मक्खियाँ लग रही हैं, मच्छर काट रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है शास्त्रों में कि दोनों में काम तो किसी ने किया नहीं। अभी जो बड़े घर में पैदा हुआ कोई फैक्ट्री चलाई अभी उसने क्या? बोलो। तो फिर अरबपति कैसे बन गया? अरे वो दे के आया हुआ है, दे के आया है, इसलिए यहाँ बिना कमाई मिल गया। और दूसरा दे के नहीं आया। शिव पुराण में कथा आती है, देखो आपका संयोग, 3 कथाएं इस समय हो रही हैं, त्रिवेणी शामिल है क्या? नहीं, लाभ उठाओ। 3 कथाएं एक साथ हो रही हैं। शिव पुराण में एक गरीबनी भिखारी ब्राह्मणी अपने बच्चे को गोद में लिए भीख मांगती रहती। भगवान शंकर सन्यासी के रूप में मिले, पहचानती तो नहीं है लेकिन कहती है महाराज इसने कौन सा पाप किया है, मुझ गरीबनी के घर पैदा हुआ, ये राजकुमार है, इसने कौन सा पुण्य किया है कि राज परिवार में पैदा हुआ, और राज परिवार में पैदा होकर भी गरीबी का सामना करना पड़ा। तो भगवान शंकर ने कहा कि तेरा जो बालक है ये भी पहले जन्म में ब्राह्मण था, इसने जिंदगी भर भीख मांगी है पर 1 रुपया कभी दान नहीं किया, इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर्गतिरिदृशे। ये भिखारी जो भीख मांगते हैं ये मांगने के बहाने धनवानों को जगाते भी हैं। ए धनवानों दान करते रहो, जवान तुम्हें मिली, जवान तो कुत्ते के पास हुई है पर बुद्धि साथ में है, इसलिए भजन करो, कुछ कमाई का हिस्सा दान करो। नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोले हमारी दशा देख लो, ये महाभारत का श्लोक है। हमने पहले जन्म में कुछ नहीं दिया इसलिए आज हम दर दर भीख मांग रहे हैं। पहले जन्म में हमारे पास पैसा था पर हमने नहीं किया। जवान है ही लेकिन नाम नहीं जपा। गरीबी। धनवानों जागो, देते रहो देते रहो। ये बुद्धिमानों
प्रभु का नाम लेते रहो, लेते रहो। प्रभु का नाम लेने में कुछ पाई पैसा तो लगता नहीं है। गरुड़ पुराण का श्लोक पहले भी सुनाया हमने यहाँ। गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आपके श्रीमुख से मैंने सुना है और संतों से भी सुना है कि जो व्यक्ति प्रभु का नाम जपता रहता है वो कभी नरक जा ही नहीं सकता। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेवं तब मयोच्यते। मैं सत्य बोल रहा हूँ, विश्वास कर लो। ईश्वरंति नाम रामान, राम नामान। जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण कर रहा है, क्या उसका पतन नहीं हो सकता। नैव सीदंति मानवः, वो ज़्यादा दुखी नहीं हो सकता। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु, आप कह रहे हैं कि नाम जपने वाला नरक नहीं जाएगा, और मैं देख रहा हूँ कि हजारों लोग नरक जा रहे हैं रोज। तो ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार। धिक धिरकस्तु नराधमा, ऐसे अधम नरों के लिए लाख बार धिक्कार। बिना पूंजी का व्यापार घाटे का सवाल ही नहीं है। क्या भाई, लाभ ही लाभ है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेतत् मयोच्यते। स्मरन्ति राम नामानि। जो प्रभु का नाम जपते रहते हैं, नैव सीदन्ति मानवाः, ऐसे लोग कभी दुखी नहीं, नरक नहीं जाते। और कितने जा रहे हैं? गरुड़ कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ऐसे अधम नरों को धिक्कार धिक्कार धिक्कार। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। कृष्ण कन्हैया माधवा, गोविंद जिया माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम जय हो। की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, उसने भक्ति ताली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की जय हो। ताली।
बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, तन मन शीतल होए जीवन में, 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 हृदय की खुशहाली बजाओ। जय हो। दोनों हाथ खड़े करके जो पीछे बैठे हैं, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, कोई फिर चाह करे, अरे और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई भी चाह करे कोई, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे कोई, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे कोई। सावरिया की सोमनी है जब, 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 दास तेरी रखवारी बजाओ, जय हो। बजाओ, जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा जय हो नाम की ताली। श्री सीताराम जी जिंदल, दिल्ली, 50,000 रुपये गौ सेवा के लिए उन्होंने प्रदान किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बलदेव जी शर्मा के दोनों बेटों ने, डॉक्टर रजनी शर्मा ने 11,000 भेजे हैं हमारी सेवा में, उनके बड़े पुत्र ने संदीप जी ने 5100 रुपया भंडारे के लिए भेजे हैं। बद्रीलाल हिंड ने इंदौर 5,500 गौ सेवा के लिए। राजेंद्र अवरोल पानीपत 2100 रुपये अन्न क्षेत्र। श्री वेद भारती जी, इनकी विशेषता है, जहाँ कथा होती है, एकादशी पड़ती है, वो 11,000 रुपया आश्रम के लिए दिया करते हैं, भेजा है। और कल सुबह 8 बजे जरूर देखना है, पूरा आश्रम भरा होगा। क्या? पूरा आश्रम, भिखारियों से, फकीरों से। और वो निर्जला एकादशी व्रत करते हैं 22-24 साल से, सर्दी गर्मी कुछ भी हो। तो 25-50 हज़ार रुपया द्वादशी को खर्च कर देते हैं। और ठाकुर ने कृपा की है कि दिन दूने बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्यूबवेल से जितना पानी निकालते जाओगे आता जाएगा, और नहीं निकालोगे तो उतना ही रह जाएगा। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना पैसा तुम्हारे पास रहेगा। आगे बढ़ा दोगे पीछे से आ जाएगा, नहीं बढ़ाओगे उतने रहेगा। तो फिर पुण्य लाभ तो करना ही चाहिए व्यक्ति को। पैसा है तो धन लगाओ, नहीं है तो मन लगाओ। धनवानों का धन से कल्याण होता है और निर्धनों का मन से कल्याण होता है। पैसा नहीं है तो दान करना जरूरी भी नहीं है।
मन से भगवान का स्मरण करो, वाणी से प्रभु का नाम जपो। तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। अब ये देखो, मोहित और शिव कुमार जी ससुर दामाद दोनों 70 ब्राह्मण इस समय लगे हैं पूजन में। और शिव कुमार जी तो साल में 1-2 कथाएं ऐसे करा लेते हैं। और इसका सारा श्रेय हमारे महेंद्र जी को है जो आगे बैठे हुए हैं। इन्होंने कैस्टें सुनवा करके इनको ईश्वर आकर्षित करा दिया है। धन्यवाद के पात्र हैं। गंगा मैया की जय हो। शास्त्र कहते हैं कि स्वयं भजन करो और कोशिश करो कि तुम्हारी प्रेरणा से कोई दूसरे भी भजन करने लगे। अगर तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति को भी भजन में लगा दिया तो तुमसे भगवान इतना प्यार करेंगे जितना गाय बछड़े से प्यार करती। पीने वालों को आगे बढ़ाते हैं, अपने साथी बनाते हैं। तो आपको भी भजन करते हुए अपने साथी उन्हीं को बनाना है जो परमात्मा की ओर मुड़ चुके हों, मुड़ना चाहते हों। तो ये शिव कुमार जी और मोहित बहुत भावुक व्यक्ति हैं। वर्षों से यह अनुष्ठान कराना ही है, ये कथा कराना ही है। सुयोग मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य का जीवन मिला है ईश्वर को पाने के लिए। जैसा हमने कहा ना कि चमगादड़ का सिर नीचे है और जानवरों का बीच में है और मनुष्य का बुद्धि कहाँ रहती है और ये किस तरफ है। पर ऊपर का चिंतन ज़्यादा करना चाहिए ना। अब बुद्धि ऊपर दे दी और सोचते नीचे की तरफ, फिर नीचे आ जाओगे। अनेक बार तो सुना आपने कि बॉल गेंद लेकर एक व्यक्ति चढ़ रहा है छत पर जाने के लिए, लास्ट सीढ़ी पर पहुंच गया था लेकिन हाथ से बॉल छुटक गई। क्या होगा वह? कूदते 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 वो। इसी तरह मनुष्य जो है लास्ट सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। क्या समझे? अगर विषयों में फंस गया तो नीचे गिरेगा और संतों के गुरुओं के संपर्क में रहा ऊपर उठ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लास्ट सीढ़ी है, 2 कदम आगे रखना है बस। अहंता ममता से मन को मोड़ना है, ईश्वर से जोड़ना है। अब तो और साधन हो गए। ऑपरेशन थिएटर की स्थिति यह है कि आप वहाँ जाओ, बैठ जाओ, 10-5 मिनट के बाद नींद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर लोग लगाए रहते ना पट्टी अपना, क्योंकि वहाँ क्लोरोफॉर्म सुखाया जाता था, आजकल तो इंजेक्शन लगा देते हैं। वो परमाणु वहाँ घूमते रहते हैं। नहीं समझ में आया? तुम्हें पता नहीं लगेगा और थोड़ी देर में नींद आने लगेगी। जैसे वहाँ क्लोरोफॉर्म के परमाणु न दिखते घूम रहे हैं, इसी तरह संतों के बीच में, गंगा के किनारे, गुरुओं के समीप परमात्मा के दिव्य परमाणु घूमते रहते हैं। अगर यहाँ संपर्क रखोगे तो थोड़े दिन में ये नशा तुम्हें चढ़ जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। मेडिकल साइंस भी यही कहती है, साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, पुराने परमाणु निकल रहे हैं और नए भर रहे हैं। इसलिए कभी संत भी दुष्ट हो जाते हैं और कभी दुष्ट भी संत बन जाते हैं। जैसा संग वैसा रंग। क्या? जैसा संग ऐसा वैसे रंग चढ़ जाते।
इसलिए जीवन को थोड़ा संभालो। सारी जिंदगी पैसा ही पैसा 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 साथ जाएगा क्या तुम्हारे? हाँ, पैसा इसलिए कमाओ जैसे ये कथा करा रहे इतना खर्च करेंगे। आप भी संकल्प करो कि हम भी ऐसे करेंगे, तो बात ठीक है। अब पैसा कमा के स्वरा सुंदरी में फंस गए तो सीधे ही जाओगे नरक, कोई रोक नहीं पाएगा। तो समय का और पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग इस पर ध्यान रखना चाहिए। पैसा कमा के गलत कार्य करने लगे तो दुरुपयोग हो गया, और धन कमा के धर्म में लगाने लगे उसका सदुपयोग हो गया। मनुष्य का चोला पाकर विषय भोग में फंस गए, बोले दुरुपयोग हो गया, और भजन कीर्तन में जुड़ गए, बोले जीवन तुम्हारा सफल हो गया। परमात्मा के अनंत अवतार, भागवत में 24 अवतारों का चित्रण है। सनकादि, नारद, बराय, भगवान, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ पुरुष, ऋषभदेव, पृथु, प्राचीन भरे, मत्स्य, कच्छ, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, बावन, परशुराम, भगवान राम और बलभद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव और हंसावतार। ये सब ध्यान रखने से इनका स्मरण मात्र प्रतिदिन हो तो दुख विरामाद विमोचन, समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता। पर इन बातों पर विश्वास ही नहीं लोग। एते चांस कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। और सायं प्रातः ग्रहण भक्ता दुख ग्रामाद विमुच्यते। प्रातःकाल सायंकाल 24 अवतारों का स्मरण हुआ, लेकिन शांति नहीं मिली थी। हम सोचा करते हैं कि जब ऐसे महापुरुषों को शांति नहीं मिली तो गृहस्थी के कीचड़ में फंसे हुए तुम शांति चाहते हो? ये गृहस्थी तो कीचड़ है, कीचड़। एक हथनी पानी पीने गई, वहाँ था कीचड़, चिक्कड़ बोलते हैं, क्या बोलते, पैर रखा उसने तो गई तो थी पानी पीने, धंसने लगी, और ज्यों कोशिश की निकलने की और ज़्यादा धंस। यही स्थिति मनुष्य की है। संसार की ओर चला था कि खूब कमा लेंगे और आनंद से रहेंगे, भजन होगा, क्या बात है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। भागवतकार लिखते हैं हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है, पर उससे सुख मिलता नहीं, उल्टे दुख ही बढ़ते जाते हैं। प्रयास उसका यह है कि मैं इतना कमा करके फिर आराम से बैठूंगा भजन। हर व्यक्ति अपने भाव संकल्प लेके चलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो उल्टा हो जाता है। दैवेन ते हत धिया भवतः प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनाय विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुख लेश लवाय दीना। भागवतकार लिखता है उन व्यक्ति की बुद्धियों को उनके प्रारब्ध ने हर लिया है माया ने। भगवान की कथा, भगवान का नाम सारे अशुभों को मिटा देता है। सर्वाशुभोपशमनाद विमुखेन्द्रिया। और ये भाग्यहीन लोग समस्त दुख मिटाने वाले भगवान की कथा और भगवान के नाम से विमुख रहते हैं, और काम सुख के चक्कर में पड़ के गलत से गलत काम करते हैं, और अंत तो गत्ता दुख ही उनके हाथ लगता है, शांति नहीं मिलती। शांति का फार्मूला यही है कि संतों से जोड़ो। जैसे मर्फिया इंजेक्शन लगवा दिया जाए तो जो दर्द हो रहा था वो भी महसूस नहीं होता। यही तरह जब तुम सत्संग में रहने लगोगे, संतों के पास रहने लगोगे, कुछ दिन तक लगातार सुनते रहोगे, तो तुम्हारे ऊपर जो दुख है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, मिट जाए। भागवत में लिखा है दैवेन ते हत धिया। प्रारब्ध ने उनकी बुद्धि को हर लिया।
सर्वाशुभोपशमनाय। परमात्मा की कथा सारे दुखों को मिटाने वाली है। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम पर्यच्छति। श्रवण करने वालों के सारे पाप धुलते हैं और पाप धुलते ही दुख भी दूर भाग जाते हैं। लेकिन ये भाग्य के मारे हुए लोग दुनिया भर में दौड़ते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे काम करते हैं और जिससे सुख मिलना है उसको छोड़ देते हैं। ये बुद्धि का प्रारब्ध का चक्कर है। अभी भी समय है, अब संकल्प लो। ये हमारे महेंद्र जी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने शिव कुमार जी को इस तरह लगाया है। कहते हैं गुरुजी पहले सुबह से शाम तक काम करता था, दौड़ता था, और अब झूले में आराम से बैठा हुआ हूँ। जो दौड़ने में जितना मिलता था अब बैठे बैठे उतना उससे ज़्यादा मिल रहा है। पर सामने बैठे हैं, पूछ लो। सांचे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की। जब से इस तरफ लगा हूँ आपकी तरफ, अब तो पलने की वजह से बैठा हूँ, लोग काम कर रहे हैं। जितना पहले मिलता था उससे ज़्यादा अब मिल रहा है। परिश्रम से धन नहीं मिलता, ये तो मन की एक लालसा है। प्रारब्ध ठीक हो, भजन ठीक हो, तो थोड़े में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। एक व्यक्ति भजन करता था, दो भाई थे। बड़ा भाई थोड़ा चुस्त चालाक था, चपल था। जब बंटवारे का समय आया तो कोठी तो बड़े भाई ने ले ली और कुछ रुपये दे दिए, ये प्लाट पड़ा है इसमें तू बना ले। समझ में आ रहा है? नहीं। सारी संपत्ति उसने रख ली और नया मकान बना था वो ले लिया और भाई को थोड़े से रुपये दिए कि इसमें। अब भाई भजनानंदी था, बड़े भाई से क्या विरोध करना है। जब नींव खोदने लगा तो सोने का भरा हुआ पात्र मिल गया। वृंदावन हरि लाल की। अरे महाराज बढ़िया कोठी बनी, और जिसने ले रखी थी स्वराज सुंदरी में ऐसे फंसे, जुए में फंसे कि सब कुछ बर्बाद हो। इसलिए जीवन का लक्ष्य यही है, भजन करो। हमारे परिवार की स्थिति सुदामा जी जैसी थी, लेकिन आज भगवान की कृपा है। अभी हमने सुना है, आपको तुलसीदास जी लिखते हैं कि घर घर टूक मांगते, भूपत पूजे पाँव। तुलसीदास जी कहते मेरा बचपना ऐसा था कि मैं घर घर रोटी मांग मांग के पेट भरता था। घर घर टूक मांगते अब भूपत पूजे पाँव। अब ये समय आ गया है कि राजे महाराजे मेरे पैर छू रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं। तब मैं राम से विमुख था, अब मैं राम के सन्मुख हूँ। ये तुलसीदास जी के शब्द। जब मैं राम से विमुख था, टूक मांग मांग के पेट भरता था, और जब राम के अनुकूल में बना, आज राजे महाराजे मेरे चरण चूम रहे हैं। वृंदावन लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की एक नहीं सैकड़ों हजारों उदाहरण शास्त्रों में हैं, प्रत्यक्ष भी हैं। ईश्वर से जुड़ो। नारद जी मिले हैं, नारद जी ने कहा व्यास जी भागवत की रचना करो। समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। और समाधि के द्वारा ये समझ लो कि भगवान क्या चाहते हैं। जब समाधि तुम लगाओगे तो जो ईश्वर चाहते हैं अपने आप तुम्हारे अंदर से निकलने में। और तब व्यास जी ने फिर ये भागवत की रचना की। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बने। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्यार से तालियां बजाएं भाव से। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने। अरे हो ये तेरो हो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाए गुर के दाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली लगा के दोनों हाथ से
विद नारी दीन आ जाए। त्याग सके तो अब त्याग रे, त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सद्गुरुदेव भगवान की तुलसी सीता राम जपो और दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। बोले हमने आज तक सुना ही नहीं कि राम का दास, कृष्ण का दास, माँ का दास बन के दुखी हो गया। लेकिन अब संस्कार नहीं है, सत्संग नहीं है। अभी काशी में कथा हुई, छोटा सा बच्चा, क्या उसका नृत्य था, क्या उसके भाव थे और कैसे वो झूमता था और आगे बैठकर हर प्रश्न का ठीक सटीक उत्तर देता। चोटी रखा लिए, जनेऊ पहनने आया हुआ है, भजन करना, कीर्तन करना, माता वैसी है, पिता भी वैसे है। कि मतलब ये है कि थोड़ा बचपन से कुछ संस्कार बनाओ। साले की शादी में शराब पी के नाचना तो तुमने खूब सीख लिया है, पर भगवान की कथा कीर्तन में तो तुम ताली भी नहीं बजा पाते हो, कमर भी नहीं जरा हिला पाते हो। मतलब है कि सारा संस्कार तुम्हारा उनके साथ। अभी फरीदाबाद में कथा थी, वहाँ के सरदार जी भागवत जी की पुस्तक सिर पर रख के शोभा यात्रा नाचते। तो किसी सरदार ने सरदारों के बीच में कहा, ये तो भागवत जी सिर पर रख के नाचते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, बोले मैं तो भगवान के सामने नाचता हूँ, तुम तो शादियों में घोड़ों के सामने नाचने वाले हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात समझ में आई कि नहीं? जब दूल्हे राजा घोड़े पर बैठे हैं तो तुम तो घोड़ों के सामने नाचने वाले हो। हमने भगवान के सामने नाचा तो कौन सा पाप कर लिया? सबके सिर नीचे हो। तो साले की शादी में, बेटे की शादी में, पोते की शादी में तो नाचना सीख लिया यार, और महंगी शराब पी करके खूब नाचते। लेकिन भगवान की कथा कुछ नहीं तो कम से इतना सिर तो हिला, कमर हिला दो जरा, तो तालियां बजा दो, वो भी नहीं कर पाते। डोंगरे जी महाराज कहते थे जो तालियां नहीं बजाए कीर्तन में, मर के वो जानवर बनता है। भगवान उसके हाथ काट के 2 पैर और लगा के 4 पैर बना के भेजते हैं। नहीं समझ में आया? भजन बिना बैल बिगानो होई है, सूरदास जी लिखते। भजन बिना बैल बिगानो होई है, 4 पाँव सिर सींग गूंग मुख तब कैसे गुण गई है। भजन बिना बैल बेगानो, 4 पहत बन चरत फिरत तऊ न पेट अघई है। भजन बिना बैल बेगानो, लादत जोतत लकुट बाजी। लकुट माने डंडा। गाड़ी में बैल चलता है, हल में चलता है, डंडे खाता रहता। लादत जोतत लकुट बाजी है, तब कहाँ मूड छुपाई है। अरे भजन बिना बैल बेगानो हुई है। क्या समझे? 4 पाँव इसीलिए भगवान देते हैं कि तुमने 2 हाथ पाके सदुपयोग नहीं किया हुआ है। तुमने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया,
दूसरों की निंदा और चुगली में तुम समय बिताते हो, इसलिए चमगादड़ बना दिए जाओगे। चमगादड़ मुंह से खाए, मुंह से मल त्यागते हो, और दूसरा केंद्र नहीं है। चमगादड़ मुख से खाती है और मुख से मैला त्यागती रहती। ऐसा क्यों है? बोले तुमने मनुष्य बनकर कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, निंदा और चुगली में जिंदगी बिताई, इसलिए तुम्हारे मुंह में मैला भरा रहेगा, उल्टा लटके रहेगा। जय हो। सब कहे निंदा जे जड़ करी हैं, ते चमगादुरी होए अवतरी हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है। संतों की निंदा करोगे, उल्लू बन के पैदा होना पड़ेगा। हो ही उल्लूक संत निंदारत। उल्लू क्यों बनाया गया? उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। सारी दुनिया दिन में देखती है प्रकाश में, वो रात में देखती है। इसका मतलब है कि समझदार लोग भगवान का भजन करते हैं, दिन में देखना है, और पागल लोग जो होते हैं वो माया रात्रि रूपा है, उसमें देखते रहते हैं संसार में, और भगवान को भूले हुए। स्पष्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि स्वीकार न करे, क्या कहा जा सकता? और भगवान भृत्य रक्षण तत्पर। भागवत में लिखा है कि अगर भगवान अवतार न लेते तो दुनिया को बनाने वाला कोई है, इसका प्रमाण क्या मिलता? केवल अनुमान रहता। दुनिया है और ठीक चल रही है तो इसको बनाने वाला कोई होगा, अनुमान कहलाता। सत्वम न चेधातर जिदन भवित। आपने तो अवतार लेके सिद्ध किया है कि मैंने दुनिया बनाई है, मैं चला रहा हूँ। मद भयाति बाति बातो सूर्यस्तपति मद भयात भयाद इंद्रस्य वायुश्वर मृत्यु धावति पंचमः। भगवान कहते हैं जैसे मालिक पिस्तौल लिए खड़ा हो तो सेवक ठीक से काम में लगे रहते हैं, इसी तरह मैं काल बन कर के खड़ा हूँ। मेरे भय से हवा चल रही है, मेरे भय से सूर्य तप रहे हैं, मेरे भय से मौत सबको निगल रही है। ऐसा मेरे भय से हो रहा है। अरे तुम रात में सो जाते हो, पर सांस कौन लेता है, कौन छोड़ता है? कुछ तो सोचा करो, भगवान ने बुद्धि दी है। जब तुम सो गए डेड बॉडी की तरह पड़े हो तो सांस कौन लेता खींचता? न प्राणेनो जीवो जीवति कश्चनो इतरेण तो जीवंती विश्वे देवा उपासते। साफ लिखा है। न तुम प्राण खींच कर जी रहे हो, न छोड़ के जी रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई बैठा हुआ है। बद्धे बावन माशीनम। तुम्हारे हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है, और तुम्हारे सो जाने पर भी वही श्वास को खींचता है और वही छोड़ता है। जागृत में तो खींचता ही छोड़ता है, सोते में भी छोड़ता। क्यों? अगर सोते समय श्वास नहीं लेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। प्राणों का मूल आधार तो हवा है ना भाई। इसलिए परम पिता परमात्मा मध्य बामन माँ शीनम विद्वे देवा उपाय, अब उनके पास है जो इतना दयालु है कि तुम्हारे सोने पर भी तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अंदर श्वास खींचता छोड़ता है। ऐसे प्रभु को भी तुमने भुला दिया है। तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा दुनिया में? तुम्हारी बुद्धि तो पत्थर हो चुकी है, जानवर बुद्धि है तुम्हारी। जानवर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था करता है। डिस्कवरी में एक बार हमने देखा एक सिंघनी, अब दूध शायद नहीं निकलता, बच्चे दो होते हैं, जा रही है। बड़े जानवर निकल रहे, उनको नहीं मारते। उनको छोटा बच्चा मिला,
और लाके अपने बच्चों के पास डाल देते। स्वयं भूखी है, खिला रहे। बड़े जानवर आए तो चारों तरफ घूम घूम करके बच्चों की रक्षा कर रही, खबरदार यहाँ कोई नहीं आए, तो बच्चे खा रहे हैं। तो बच्चों का पालन पोषण करना तो जानवर भी जानता है, पैदा करना भी जानते हैं, और हम भी मनुष्य होकर वही करते रह गए तो हम में उनमें अंतर क्या रह गया? ये देखना है ना, हमें वो करना है जो जानवर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? बोले भगवत भजन नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, खाना पीना सोना रोना डरना मरना और बाल बच्चे पैदा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान। खाना पीना सोना डरना मरना बाल बच्चे पैदा करना, इसमें तो मनुष्य और पशु एक समान है। पर विशेषता क्या है मनुष्य की? बोले उसे पाने के लिए प्रयास करता है, जीवों के प्रति दया दिखाता है, क्या दुखियों की सेवा करता है। ये मनुष्य में विशेष है। और नहीं तो मनुष्य का शरीर तो जानवर से भी गंदा है। जानवर का शरीर मर के भी काम आता है। और गाय भैंस को देखो, गंदा मंदा खा लिए, भूसा तोड़ी, और गोबर इतना बढ़िया देती है कि आप अपने रसोई में पोछा लगा लो। गौरी, गोबर की गौरी दुर्गा जी बनती हैं। शास्त्रों में लिखा है क्या? गोमयीम गौरीम और फलमयम गणेशम। सुपारी में गणेश को बुला लेते हैं और गोबर के पार बना के दुर्गा जी को रखे पूजा। उनकी जो गंदगी है और तुम्हारी गंदगी क्या जान? तुम तो कीमती से कीमती चीज़ें खा रहे हो, कितना गंदा निकाल रहे हो। जानवर के शरीर तुमसे अच्छा है, फिर भी तुम्हारी प्रशंसा क्यों है? बोले अगर तुम ईश्वर से जुड़ गए हो और ईश्वर को सब में देखने लगे हो तो फिर तुम सबसे श्रेष्ठ हो, महान हो, अंतिम ईश्वर को प्राप्त करते हो। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समानः। जो धर्म से भजन से हीन है वो बिना सींग पूछ का बैल है, बैल। वो अपने को इंसान मानता रहे, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वो बिना सींग पूछ का बैल है। शास्त्र का जब भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भृत्य रक्षण तत्परा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार करे। अब बताया ना, सबके अंदर बैठ करके वही तो खुश है। सांस लेना छोड़ना यहाँ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। और बाहर अश्वत्थामा पांडवों को मारने आया और भगवान रथ पर बैठाल के पांडवों को ले गए रात के समय। और उसके बाद छुड़वा दिया गया उसको। उसने 5 बाण फिर मारे पांडवों। तो बाण आ रहे हैं, पांडव निहत्थे खड़े हैं, भगवान ने अपने हाथों से पीछे छुपाया और सामने खड़े। 5 बाण यहाँ लगे और लौट गए। देवता पुष्प वर्षाए और जय जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सोते पांडवों को उठाना, रथ पर बाहर ले जाना और 5 बाण चलाए बाद में तो अभी भगवान अंदर ले। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके घर में परीक्षित हैं, वहाँ भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। और रोती रोती प्रभु के चरणों में आई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपति, प्रभु रक्षा करो रक्षा। भगवान अंगूठे के वर्तुक बने, गर्भ में प्रवेश कर और सुदर्शन तपस्या करते 9 महीने तक। बाहर से भी रक्षा कर सकते थे, संकल्प से संसार बना देते हैं। नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं। गर्भाशय को नर्क माना है शास्त्रों ने।
अगर भक्त को बचाने के लिए मुझे नरक भी जाना पड़ा तो जाऊंगा और अपने भक्त को बचाऊंगा, ये सिद्ध करने के लिए प्रभु कर भक्त इसलिए माता कुंती ने कहा भगवान से जब द्वारिका जाने लगे, प्रभु हम तो सामान्य महिला हैं, आपको क्या समझेंगे। ततः परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्य महिस्त्रिया। आप तो बड़े बड़े योगियों के लिए, समझदारों के लिए भक्ति का दान देने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए आपने अवतार लिया हुआ है। जैसे मलयागिर में चंदन के पेड़ लगने से मलयागिर पर्वत की शोभा बढ़ गई, इसी तरह यदुवंश में अवतार लेके आपने हमारे वंशों को धन्य धन्य बना दिया। अब वरदान दे जाओ हमारे जीवन में एक न एक दुख सदा आता रहे। ज़्यादा सुख नहीं मांगो भाई, थोड़ा सा दुख भी रहना चाहिए। मिठाई मिठाई दी जाए आपको खाने के लिए, कितने दिन खाओगे? पेट भरेगा? बोलो। और थोड़ा नमकीन हो, पापड़ हो, दूसरे हो, तो जीवन में सुख ही सुख रहा तो ईश्वर को भूल जाओ। दुख जो आता है वो तुम्हें सावधान करने के लिए आता है, वो तुम्हें मोड़ के भगवान से जोड़ने के लिए आता है। इसलिए थोड़ा दुख आता है। कुंती भगवान ने कहा जो भजन के लिए दुख मांगे उसको दुख नहीं दूंगा। भजन दो तरह से होता है, या तो प्रेमा भक्ति हो या जीवन में कोई दुख आया। प्रेमा भक्ति प्रदान कर दी है और ममता मार दो। ममता बड़ी डायन है, खा जाती। इस ममता ने छोड़ा नहीं किसी। ममता तू न गई मोरे मन ते, पाके बाल जन्म के साथी जोत गई नैनन ते, पर ममता तू न गई मेरे मन ते। ये ममता मार देती है। अहंता और ममता जिसकी मर जाए उसको यही भगवान मिल जाए। शरीर से मैंपना मिट जाए और परिवार के प्रति मेरापन मिट जाए। कहना तो सरल है पर है कठिन। अहंता और ममता के मरे बिना सुख मिलेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं। क्योंकि जब परिवार में अनेक सदस्य होंगे आपके, तो किसी न किसी पर कोई ना कोई दुख आता रहेगा और मेरेपन के कारण वो दुख तुम्हारे अंदर भासता रहेगा, तो तुम शांति से कैसे रह पाओ। परिवार का हर सदस्य हमारा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सभी चाहते हैं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। और ममता हमारी है ही कि हमारे नहीं समझ में आ रहा। तो दुख तो उसके ऊपर आया है लेकिन भास यहाँ रहा होता। इसलिए ममता मरे, अहंता मरे। प्रभु ममता जय। दृश्य पांडवों से वृषणवंशियों में जो मेरी ममता को मार, भगवान ने मार। अब तो बस हमारे शास्त्र कहते हैं कि वैराग्य से बड़ा सुख और कभी किसी को मिल ही नहीं सकता। अगर जीते जी आपको अखंड आनंद लेना है तो वैराग्यवान बनो। क्या? वैराग्यवंतः खलु भाग्यवंताः। वैराग्यवंता खलु भाग्यवंताः। कौपीनवंताः खलु भाग्यवंताः। शास्त्र जितना ज़्यादा वैराग होगा उतनी ज़्यादा सुख आपके अंदर प्रकट होगा। यहाँ छुई के झाड़ लगे हुए हैं, जरा छुओगे उनके पत्ते, जानकारी है कि नहीं? देखा है? और छुओ नहीं उसको तो
तो हमारी बुद्धि वो छुई मुई की तरह है। जरा परिवार की ठोकर लगी, बुद्धि बेचैन हो, भजन छूट गया। ऊपर से हम कहते रहते हमारा मन अब बिल्कुल शांत है, अब हमारे मन में कोई, पर जब किसी पर संकट आता है तब पता लगता है क्या स्थिति है। तुम्हारी बुद्धि जो है छुई मुई की तरह है, लजवंती इसका भी नाम लो बेचारे। देखो झाड़ है पर उसमें क्या चमत्कार है, जरा छुए नहीं और थोड़ी देर ठोकर नहीं लगी, तो जब तक राग है तो ठोकर तो लगेगी ना बाबा। परिवार में कोई ना कोई तो दुखी होगा, अशांत होगा, गलत काम करेगा, बीमार होगा, तो अंदर बुद्धि तुम्हारी बेचैन है। और वैराग्यवंता खलु भाग्यवंता, वो भाग्यवान है। जो होता है होने दो, हमें तो अपने भजन में ले। कुंती वो ऐसे ही हो गई, फिर परिवार सब भूल गया, बस खाली कृष्ण। और जैसे ही सुना कि प्रभु ने लीला समाप्ति की, बैठे कृष्ण कृष्ण कहते कहते सर छोड़। त्रेता में महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ा और द्वापर में माता कुंती ने शरीर छोड़ा। भागवत में साफ लिखा है, तुम मछली हो, भगवान जल हैं। जैसे मछली जल के अंदर ही बाल बच्चे पैदा करती है, खाती है, पीती है, सोती है, जल से बाहर किया नहीं कि मरी। इसी तरह जब भगवान से प्यार हो जाता है तो फिर उनके वियोग में जीवित रह नहीं सकता, प्राण छोड़। वृंदावन लाल की जय। पांडवों ने महाराज अपने पोते के सिर पर मुकुट रखा, कह देना सरल, निभाना कठिन। सारी दुनिया का राज्य है और वंशधर केवल एक पोता है, परीक्षित, बाकी सब मर गल गए। पांडवों का और कौन था बताओ? महाराज परीक्षित पोते को छोड़ के और कौन था? और सारी दुनिया की जिम्मेदारी है और प्रजा रो रही है सड़कों के किनारे खड़े, नहीं जाओ, आप जैसा राजा हमें कहाँ मिलेगा। किसी की सुने ही नहीं उन्होंने, किसी बोले नहीं। क्या बद्धवांग मुक्त मूर्धजा चीरवासा निराहारा, सामान्य कपड़े पहन लिए, निराहार, दुनिया रोए गाए धोए, कुछ नहीं, अब तो हम जाए हिमालय में जाके गल गए। अभी कुछ थोड़ा कच्चापन है हमारे आपके अंदर, इसलिए वो परिवार की ओर थोड़ा झुकता है। जिस दिन कच्चापन, हम दृष्टांत दिया करते हैं कि नारियल जब कच्चा होता है तो ऊपर के कवर से चिपका रहता है, और जब पक जाता है अभी दिल में थोड़ा कच्चापन है, ये परिवार से चिपका हुआ है। जिस दिन ये पक जाएगा, सुनते सुनते भजन करते करते फिर छुट्टी हो। जिसका बेटा जवान हो चुका है, पत्नी की जिम्मेदारी बेटे पर है, क्योंकि पुत्र पिता की आत्मा ही पुत्र बन के प्रकट होती, शास्त्र कहते हैं, जिम्मेदारी बेटों पर जाती है। अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये छोड़ नहीं सकते, ममता है, अभी कच्चापन है, थोड़ा सा महसूस करना चाहिए इस बात कि अंदर कच्चापन है। महाराज परीक्षित ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उनके भी शादी हुई है, 4 बेटे हैं, लेकिन रहते बस भजन के। भागवत में बात साफ कह दी गई, ऊपर से रहो अनुरक्त और अंदर से बन जाओ विरक्त।
ऊपर से जिम्मेदारी निभा रहे हो, सेवा कर दो, कोई बात, पर अंदर ईश्वर से लिखला विरक्तो रक्तवत तत्रेत। व्यक्ति परिवार में रह रहा तो ऊपर से तो अनुरक्त दिखे और अंदर से निर्लोके नरताम निषेध। और हम लोग उल्टा ही चलते हैं, ऊपर से कहते हैं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हम तो बस जाना है, हमको तो भजन करना है, ऊपर ऊपर कहते रहेंगे, अंदर से चिपके रहते। जरा कुछ हुआ नहीं कि हाय तो छाती पीट। पांडवों को लाक्षा घर में जलाया जाने की कोशिश की थी और वो निकल गए थे भगवान के संकेत से। तो वहाँ लिखा है ये जानते हुए कि पांडव सुरक्षित हैं, पर कौरवों के सामने भगवान ने दुख माना ले, हाय 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 पांचों चले गए, हाय हाय बुआ कुंती चली गई। नहीं समझ में आया, ताकि दुर्योधन वगैरह को ऐसा लगे कि पर अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि पांडव तो बच के निकल गए। इसी तरह हम ऊपर ही ऊपर कुछ भी सॉन्ग रचते रहे पर अंदर से बिल्कुल शांत। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जीवन जीने की कला है। महाराज परीक्षित को कलयुग मिला है। कलयुग गाय बैल को लात मार रहा था। महाराज परीक्षित ने कहा पांडवों ने जहाँ राज्य किया और भगवान ने अवतारी, उस गाय की हत्या महापाप, महापाप। भारत के मुसलमानों से हम यही कहते हैं, भैया अगर तुम्हारे धर्म में लिखा हो कि गाय नहीं खाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, हमें दिखा दो कहीं लिखा हो। और कई तरह के जानवर हैं, खाते रहो। हमें भारत में रहना है, ये हिंदुओं का देश है, हिंदू गाय को माँ मानते हैं, तो आप न मानो माँ, पर कम से कम खाना तो छोड़ दो। क्या लगता नहीं, वो कहते मैं तो खाना ही मारना ही। और इसीलिए हिंदू मुसलमान एकता हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे, एक भी विधायक भाजपा का नहीं जीता। नहीं समझ में आ रहा। कैलकुलेट किया गया ना, कहाँ किसकी जनसंख्या कितने हैं, सब वो ऊपर से आपके अपने बने रहेंगे, अंदर से आपके बन के रह नहीं सकते। और जैसे ही दाव मिलेगा फिर हावी हो जाए। भाईचारा निभाना है तो दोनों को मिलकर के हाँ में हाँ। अरे भाई, एक वैष्णव घर में लड़की ब्याही जाए और कहे मैं बिना मीट के नहीं रह सकती, संबंध रहेगा? परिवार में घर में तो प्याज भी नहीं आती और वो कहती है मैं तो मीट खाऊंगी, मेरे घर में खाती। इसी तरह इनके साथ है। गाय की हत्या महापाप। गणेश पुराण में लिखा है भगवान शंकर और विष्णु की जो कीमत है वो एक गाय की कीमत के बराबर है। जय हो। एक गाय। दुर्भाग्य, आज लोग गोदान करना चाहते हैं, गाय मिल ही नहीं रही, महीनों ढूंढते रहते हैं, अच्छी गाय नहीं मिलती। खा लिया पापियों से। गाय माता है, जन्म देने वाली माता के दूध में जितने गुण होते हैं गाय में भी उतने गुण होते हैं, इसीलिए इसको माता कहते। भैंस, बोले भैंस में वो गुण नहीं जो गाय में। अष्ट, कौन हो तो चरणों में गिर पड़ा, मैं कलयुग हूँ, निकल जाओ हमारे राज्य से। सारी दुनिया में आपका राज्य है, हम कहाँ जाएं? हम आपकी शरण आए हैं, हमारी रक्षा करो। रहने के लिए कोई जगह दो। महाराज परीक्षित ने 4 जगह दे दी। जुआ, हिंसा, शराब, चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसके सिर पर सदा कलयुग सवार रहता है।
वो ऊपरी मन से कुछ भी भजन करते रहे, अंदर वो भाव बने नहीं सकता। पुनश्च याच मानाया जातृवैप, अंत में अन्याय से कमाया सुवर्ण, 5 जगह खल। अथई तानी न सेवे का सेवा। महाराज परीक्षित सोने का मुकुट बांध के शिकार खेलने गए, कलयुग सवार हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, समय ऋषि से जल की याचना की, भूख प्यास थी, वो ध्यान में थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये नकली बाबा है, मुझ पर प्रभाव जमाने के लिए आंख मीटे बैठा, मरा हुआ सांप गले में डालता, फिर भी हिले डुले नहीं, तब तो सांप निकाल देना था ना, बस ही छोड़ते। उनके पुत्र को पता लगा 7 महीने तक्षक डसेगा, तो रोना शुरू किया तो आँख खुल गई। मालूम हुआ तो बड़े पछताए, बेटा ऐसा राजा आगे मिलेगा नहीं, छोटे से अपराध में तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, जाओ जाओ उन्हें सावधान कर दो, 7वें दिन मृत्यु। गविजात देवी भागवत में नाम दिया, आए हैं उस बालक। यहाँ परीक्षित जी को बड़ा दुख हुआ मुकुट उतारने के बाद, हाय हाय मैंने एक संत का अपमान किया। मेरे दादा ब्राह्मणों के संतों के भक्त थे, तभी ये पहुँच गए, और 7वें दिन मृत्यु। बस उसी समय जन्मेजय के सिर में मुकुट रखा, सुखताल गंगा किनारे। आज लोग रहते यहाँ हैं और जरा बीमार हुए तो घर भागते हैं, उल्टा है। होना ये चाहिए कि घर में रहें और जरा बीमार हो तो गंगा किनारे आ जाएं, ये सही स्थिति है। पर आजकल सब काम उल्टे ही उल्टे हो रहे हैं। सुखदेव भगवान का आगमन है, पूजन है, प्रसाद प्रणाम है। इसके बाद कल आगे सुनेंगे। महाराज परीक्षित के 2 ही प्रश्न हैं कल। मनुष्य जीवन पाके क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न है। जिसकी मृत्यु समीप आ गई है उसको क्या करना चाहिए। वृद्धावस्था, भयानक बीमारी या श्राप, ये तो मृत्यु के किनारे है ना भैया। हम तो कहा करते हैं लोगों से, भाई हमारा तो एक पैर स्मशान में, ये फूंक कब निकल जाए पता क्या लगना। भाई बच्चों को तो ये आशा है कि जवान होंगे, वृद्ध होंगे तब मृत्यु आएगी। जवान को भी लगता है कि जब वृद्ध होंगे तब वृद्ध को क्या लगना है, सिवा मृत्यु के आगे और क्या है तुम्हारे लिए। फिर भी पैसा पैसा पैसा, परिवार के पीछे पागल हो रहे हैं। वृद्धों को तो बस यही देखना कि किसी भी समय झटका लगा और गए। इसलिए जितना बन सके भजन पूजन दान स्नान कर लो, यही तुम्हारे परलोक की पूंजी है, और नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सुनेंगे, आरती हो जाए फिर भजन होंगे का दो। अच्छा। ओम चंद्रमान स्वजात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष प्राण मुखादग्निरजायत। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गति है, मोक्ष बंदी है, कलयुग में निराला, सब ज्योति जगाने वाला।
ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही आरती हो पापियों को पाप से तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन गुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी आरती हो पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल भगवंती को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही आरती हो पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती करुणावतारं तारतारं भुजगेन्द्रहारं प्रतापसंतं त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे हरे